हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एकदम फर्स्ट क्लास हैं सब लोग, झक्कास, वेरी गुड। दोस्तों आज हम लोग क्लास 9 का जो चैप्टर है लाइंस एंड एंगल, इसकी एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना बच्चों, मेरा नाम है रवि शुक्ला और जीनियस कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल सी डी। अब देखो उसमें बच्चों, देखो पैरेलल होता है ना तो क्या कहानी होती है ना, थोड़ा ध्यान से समझिए। एक दो बातें आपको समझाता हूँ और आप, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। देखो बच्चों, अगर ऐसे मान लीजिए दो पैरेलल लाइन दी हो, पैरेलल लाइन तो समझते हैं ना, जिनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर जगह से इक्वल होती है। जैसे ट्रेन की पटरियां होती हैं, क्या होती है, पैरेलल, वो कभी मिलती नहीं है। तो यानी ये दोनों लाइनें आपस में कभी मिलेंगी नहीं, और इनकी हर जगह से अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे ऐसे कहीं से भी देखो, किसी भी पॉइंट से, परपेंडिकुलर मतलब सीधी सीधी डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, ऑलवेज इक्वल होती है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, इतना याद रखना। अच्छा, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है ना, वो समझते हैं। इसकी कहानी कुछ इसमें ज्यादा हुआ नहीं है, बहुत आसान है। तो मान लीजिए बच्चों, जैसे ये दो पैरेलल लाइन है, ठीक, और पैरेलल लाइन को अगर कोई एक लाइन कट कर जाए, कैसे भी कट करे कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो ऐसे एक लाइन कट कर दी, ठीक, तो इस लाइन को पहले इनका नाम चलो दे देते हैं, ये ए बी और ये सी डी। तो ए बी पैरेलल है, ए बी पैरेलल है सी डी के। ये जो मैंने ऐसा लिखा है ये 11 नहीं है, इसको बोलते हैं पैरेलल। तो ए बी पैरेलल हो सी डी के, और मान लीजिए ये एक लाइन है ई एफ जो इनको कट कर रही है, ठीक। तो ये जो बेटा लाइन कट करती है, जब दो पैरेलल लाइन को एक लाइन कट करे, उस लाइन को बेटा ट्रांसवर्सल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, ट्रांसवर्सल लाइन होती है जो इनको कट कर रही है। इतना क्लियर है? तो ट्रांसवर्सल लाइन और ये पैरेलल लाइन के बीच में कुछ कहानी होती है, बस वो थोड़ा सा समझ लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसान है। चलो ध्यान से देखो, जैसे बच्चों ध्यान से देखो, जब ये पैरेलल लाइन को कट करेगी तो याद रखना कि बेटा ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा, ठीक है। यानी एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? याद करो, मैंने सिखाया था ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऐसे कैंची एंगल बनता था ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसी तरह से ये एंगल इस वाले एंगल के भी इक्वल होगा, यानी एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के, ठीक है। इसको भी बोलेंगे क्या? वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। यहाँ पे मैं देखो लिखता रहता हूँ ताकि आपको बातें समझ में आए। एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, याद रहेगा। इसी तरह से एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के, ये भी क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज देखो बच्चों, ये एंगल जो है ये जो दिख रहा है, ये दिख रहा है ना 4 एंगल, ये एंगल और ये एंगल आपस में देखो, जैसा ये लाइन है ना, इधर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल एक्स एंड एंगल वाई। हमेशा याद रखना, ये कहानी कब होगी? जब पैरेलल लाइन हो और उनपे जब ऐसे कोई एक लाइन कट करे ट्रांसवर्सल, ठीक है, तभी ये सब कहानी होगी। तो एंगल ये 4 और इधर वाले एंगल को चलो मान लेते हैं 5, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 5 के। बेटा इसको बोलेंगे ऑल्टरनेट एंगल। क्या बोलेंगे? ऑल्टरनेट एंगल्स, याद रहेगा। तो एंगल 4 इक्वल है एंगल 5 के, इसको बोलेंगे ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है, याद रहेगा ना। जैसे ये लाइन है ऐसे कट कर रहा है, तो इधर वाला एंगल इधर वाला एंगल, ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल। इसी तरह से बच्चों ध्यान से देखो, ये 2 है ना, इसके ऑल्टरनेट इधर वाला चलेगा, ये वाला एंगल 6, तो ये एंगल 2 भी इक्वल होगा एंगल 6 के, इसको भी बोलेंगे ऑल्टरनेट एंगल। इतना क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तो अब देखो, यही सारी चीजें इस पहले क्वेश्चन में यूज होंगी और आराम से हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता रहूंगा ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलो, तो इतना समझ में आया ना, ऑल्टरनेट क्या होता है और वर्टिकली अपोजिट क्या होता है, ठीक। अच्छा, अब ध्यान से देखो, यही कॉन्सेप्ट लगेगा इस क्वेश्चन में, समझते हैं ध्यान से, ठीक है। इसको हटा देता हूं। अब देखो बच्चों, हमें पहली बात तो इस क्वेश्चन में x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, और दूसरी चीज ये प्रूव करना है कि ए बी पैरेलल है सी डी के। तो ए बी पैरेलल सी डी के कब प्रूव होगा? हम किसी तरह से ये प्रूव कर दें
कि एंगल x और y आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल है। मतलब जो x की वैल्यू आए वही y की वैल्यू आए। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो ऑल्टरनेट एंगल बन जाएंगे। और ऑल्टरनेट कब होता है? जब दो लाइन पैरेलल होती है। याद रहेगा ना? ठीक है, तो बस वही सेम कॉन्सेप्ट में लगाएंगे और कुछ नहीं करना है। ठीक, काफी ज्यादा आसान है, ध्यान से समझते हैं। तो अब एक चीज देखो बच्चों, ये आपको दिख रहा है, ये यहां से लेके ये पूरा इतना इतना, ये पार्ट क्या कहा जाएगा? ये पूरी एक लाइन है, ये पूरी एक लाइन है, तो ये पूरा पार्ट कितना कहा जाएगा? 50 प्लस एक्स। 50 प्लस एक्स लीनियर पेयर होगा। जल्दी बताओ, लीनियर पेयर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ठीक है, चलो तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि एंगल x प्लस एंगल 50, एंगल x प्लस एंगल 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में क्या लिखेंगे बच्चों? देखो रीजन लिखना बहुत जरूरी होता है, तो रीजन में लिखेंगे लीनियर पेयर, है ना? ये लीनियर पेयर हो गया। ओके, तो यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो ये रहेगा 180 माइनस 50, तो ये कितना आएगा? x इज इक्वल टू 180 माइनस 50, 130 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई? 130 डिग्री। और एक चीज देखो बच्चों, ये y और 130 ये दोनों आपस में इक्वल होंगे कब? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, लेकिन उसके लिए पहले प्रूव होना चाहिए ना पैरेलल है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हम अभी प्रूफ कर लेंगे, है ना? नो प्रॉब्लम, समझ में आ जाएगा। और ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखो ध्यान से, y देखो ध्यान से, ये इस तरह से मैंने बताया था ना, इस तरह से जब कैची एंगल बनते हैं, ये एंगल इक्वल होते हैं। इसी तरह से ये एंगल भी इक्वल होते हैं। तो y क्या 130 के इक्वल होगा? बोलो, होगा कि नहीं होगा? आराम से हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल y इज इक्वल टू 130 डिग्री, एंगल y इज इक्वल टू 130 डिग्री। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है? तो अब अगर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से 130 है और x की वैल्यू भी क्या है? 130 है, तो देखो y और x तो दोनों इक्वल आ गए, y और x दोनों इक्वल आ गए। और तब हम लिख सकते हैं एंगल x एंड y, हैंस एंगल x इज इक्वल टू एंगल y ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल ऐसे बोल सकते हैं, ऑल्टरनेट एंगल। और ऑल्टरनेट एंगल कब बनते हैं? जब दो लाइनें आपस में पैरेलल होती हैं, जब दो लाइनें आपस में पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर देखो x कहाँ पे बनना था? ये AB के साथ बनना था, और y कहाँ बनना था? CD के साथ बनना था। देयरफॉर x एंड y आर इक्वल। क्या है? इक्वल है। ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख लो, here x and y are equal, therefore AB parallel CD। समझ में आया ना? क्योंकि x और y इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि वो दोनों अल्टरनेट एंगल हैं। अल्टरनेट एंगल कब बनते हैं? जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं। ठीक है, समझ में आया? सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, है ना? चलो, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए फिगर दिया हुआ है, और इसमें उसने बोल दिया है कि AB जो है वो CD के पैरेलल है, और CD जो है वो EF के पैरेलल है। CD जो है EF के पैरेलल है। समझ में आ रहा है ना? AB पैरेलल है CD के, और CD पैरेलल है EF के। इस हिसाब से AB CD EF तीनों आपस में क्या है? पैरेलल है। ठीक है भाई, एक चीज उन्होंने और दे दी है कि YZ का रेशियो है 3:7। तो ये रहा Y और ये रहा Z, इसका रेशियो कितना है? 3:7 दे दिया है। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है भाई, अभी फाइंड कर लेते हैं। अच्छा देखो बच्चों, इसमें एक चीज आपको समझाता हूँ मैं। ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसका मैंने नाम रख दिया है x y। कुछ पॉइंट्स जो कट कर रहे हैं O P Q, इनका नामकरण पहले से कर दिया है। ठीक है, तो आप भी अपने हिसाब से नाम रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज बच्चों जो आपको समझनी है ना, बहुत ही आसान बात समझिए। जैसे मान लीजिए बच्चों, अभी मैंने बताया था कि अगर ये दो पैरेलल लाइन है और ऐसे कोई एक लाइन कट करती है। ठीक है, ये जो लाइन कट करती है, इस लाइन को बच्चों क्या बताया था? इस लाइन को ट्रांसवर्सल बोलते हैं ना, ट्रांसवर्सल। तो ये बात याद रखिएगा। अब बच्चों एक चीज याद रखो, जैसे मान लीजिए दो पैरेलल लाइनें हैं, है ना, AB नाम दे देते हैं, और ये CD। ठीक है, और ये मान लेते हैं PQ। PQ उसको
कट कर रही है। कौन से पॉइंट पे कट कर रही है, यहाँ पॉइंट का कुछ नाम दे दें, चलो पॉइंट का नाम दे देते हैं एक्स वाई, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल जो है वो ए बी और सी डी को एक्स वाई पर कट करती है। तो बच्चों याद रखिएगा, जैसे ये एंगल है ना, अभी मैंने सिखाया था ना, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना, ऑल्टरनेट एंगल कह लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से अगर आप एक चीज याद रखिए, इसमें देखिए ध्यान से कि ये इधर वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। यहाँ पे देखो, क्योंकि सी डी पैरेलल है ई एफ के, सी डी पैरेलल है ई एफ के, तो ये एंगल, इस एंगल को क्या पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ो जैसे सी पी क्यू, ये आया इधर, और इस वाले एंगल को तो नाम z दिया ही हुआ है। अगर आप ऐसे भी लिखना चाहो एफ क्यू पी तो भी z आएगा, ठीक है। तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो ये सब चीजें देखो, क्वेश्चन को जब आप देखा करो ना फिगर, तो ही समझ जाया करो कि ये चीजें बन सकती हैं, फिर आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ वाला भी एंगल निकालेंगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, बहुत ही आसान। फिर उसके बाद में एक चीज और समझनी है बच्चों, जो देखो बच्चों, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके इधर साइड वाले एंगल, जैसे ये एंगल मान लीजिए एंगल 1 और एंगल 2, तो ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड एंगल है, सेम साइड एंगल है और इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर मतलब अंदर लाइन में, लाइन के अंदर, जैसे बाहर बनेंगे वो क्या होंगे, एक्सटीरियर, अंदर बनेंगे वो इंटीरियर। तो याद रखिएगा, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल क्या एक लाइन ही तो है, तो इंटीरियर एंगल ये है ना, इंटीरियर एंगल सेम साइड मतलब एक ही साइड में, इधर वाले में देख लेना ध्यान से, एक ही साइड में एंगल 1 और एंगल 2, ये इंटीरियर एंगल है किसमें, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड, सेम साइड, इनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 ऑलवेज 180 डिग्री। क्यों? इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है, यानी ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में जो भी इंटीरियर एंगल होंगे उनका सम ऑलवेज 180 डिग्री होगा, ठीक है। ये क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, और सप्लीमेंट्री का मतलब जिसमें दो एंगल को जोड़ के 180 आ जाए। इसी तरह अगर आप इधर से भी देखें, ये एंगल और ये एंगल, मान लीजिए एंगल 3 है और ये एंगल 4 है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 का भी सम क्या होगा, 180 डिग्री। रीजन में क्या लिखेंगे इसका रीजन होगा इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ऑलवेज सप्लीमेंट्री, ठीक है। सप्लीमेंट्री मतलब जिनको जोड़ के 180 आए, इतना याद रहेगा। तो यही चीज बच्चा देखो, ये कॉन्सेप्ट इसमें लगाते हैं, है ना, इतना तो समझ में आया होगा। तो देखो कैसे सॉल्व होगा। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, आप ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। वैसे इसमें करना ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, मगर याद तो रखना ही पड़ेगा, है ना, तभी आएगा। चलो भैया, तो बढ़ते हैं। तो अब यहां से देखिए, हम एक चीज यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों कि ये वाला एंगल अभी मैंने बताया ना, इस वाले एंगल के बराबर है, इस वाले एंगल के बराबर है, इधर वाला एंगल, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, एंगल सी पी क्यू। तो यहाँ पे पहले हम लिख लें कि ए बी नहीं, सॉरी, नीचे से स्टार्ट करते हैं ना, सी डी से। सी डी पैरेलल है ई एफ के, अच्छा यहीं से क्यों स्टार्ट किया, देखो यहाँ y और z है, और y z हमें दिया हुआ है, तो y z वाली कहानी जहां है वहां से स्टार्ट करो। तो सी डी पैरेलल है ई एफ के एंड ट्रांसवर्सल कट्स, ट्रांसवर्सल कौन सी है, ट्रांसवर्सल लाइन जो है ना एक्स वाई, ट्रांसवर्सल एक्स वाई कट्स एट, कितने पे कट करती है, ये ट्रांसवर्सल पूरी लाइन ट्रांसवर्सल है, तो सीडी को किस पॉइंट पे कट करती है, कट्स एट पॉइंट पी एंड इस पे कट करती है क्यू पे, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये समझ में आया। देखो ये लाइन लिखनी पड़ेगी कि आप कहाँ पे कौन सी चीज ले रहे हो। तो बच्चों देखो, ये इधर वाला पार्ट है ना, एंगल सी पी क्यू इक्वल होगा इधर वाले एंगल के, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, इस वाले एंगल को एफ क्यू पी, जो कि z है, वो भी हम लिख लेंगे, ठीक है। आप यहां से देखो एक चीज, बहुत ध्यान से समझो बच्चों। देखो एक चीज मेरे को बताओ, ये पूरा इतना हिस्सा, ये इतना पूरा हिस्सा क्या होगा, 180 होगा ना, ठीक है। अभी हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले समझ लो केवल। तो सी पी क्यू इज इक्वल टू एफ क्यू पी कितना है, z है,
ठीक है, सी पी क्यू इज इक्वल टू एफ क्यू पी, ये की सेट हो गया। तो ये तो क्लियर हो गया कि सी पी क्यू जेड के इक्वल है। थोड़ी देर के लिए मान लो ये इक्वेशन 1 है, ऐसा मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये पूरा इतना अगर पार्ट में जोड़ दूं, ये पूरा पार्ट जोड़ दूं, है ना, यहाँ पे देखो y और ये सी पी क्यू, एंगल y प्लस एंगल सी पी क्यू, तो ये पूरा क्या होगा, एक लाइन बनाएगा लीनियर पेयर। तो इसका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, 180 डिग्री लिखेंगे। और यहां से अगर मैं सी पी क्यू की वैल्यू निकालूं, एंगल सी पी क्यू, तो यहाँ पे लिख लेना लीनियर पेयर, देखो हर एक रीजन लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से सी पी क्यू की वैल्यू निकालू तो y इधर आ जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा 180 माइनस वाई। इतना क्लियर है, ठीक। अब देखो सी पी क्यू किसके इक्वल है, जेड के इक्वल है, इक्वेशन 1 से, ठीक है। मान लो ये इक्वेशन 2 है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, बहुत ध्यान से समझना ये चीज, ठीक है, 1 एंड 2। तो सी पी क्यू की वैल्यू कितनी है, जेड, तो यहाँ पे सी पी क्यू की जगह मैं जेड लिख देता हूँ, जेड, और ये किसके इक्वल है, 180 माइनस वाई के। इतना क्लियर है। तो ये माइनस वाई इधर ले आओ, माइनस वाई इधर ले आओगे तो प्लस हो जाएगा। तो y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। इतना क्लियर है। अब देखो यहीं से सारी कहानी स्टार्ट हो जाएगी। देखो y और z का रेशियो कितना है, 3:7, मतलब y 3 के इक्वल है और z 7 के इक्वल है ना। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ी देर के लिए ऐसे करके लिखो, लेट मान लो, आसान होगा, लेट। देखो y 3 के इक्वल है तो ऐसे लिख लो, y जो है वो 3a मान लो, और जो z है वो 7 है तो उसको 7a मान लो। कोई दिक्कत नहीं है ना, ये लेट करके हम लिख सकते हैं, तो हमें एंगल मिल जाएगा। ठीक है भाई। तो y की जगह पे 3a लिख देता हूँ, 3a, और z की जगह पर 7a इज इक्वल टू 180 डिग्री। इतना क्लियर है, समझ में आया ना। ये आप नोट कर लेना, मैं हटा देता हूँ, है ना। नोट भी करते रहा करो साथ में, ताकि आपको समझ में भी आता रहेगा। तो अब बच्चों 3a प्लस 7a, तो ये कितना हो जाएगा, 10a। 10a इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर a इज व्हाट, 180 अपॉन 10। तो ये कट गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई। तो a की वैल्यू 18 आ गई, तो यहाँ से y निकाल सकते हैं। y कितना था, 3a, 3a, तो a की जगह पे 18 लिख दो, तो 18 3 जा 54। और z कितना था, z था 7a, तो a की जगह पे ये आ गया, तो कितना आ जाएगा, ये 126 डिग्री। तो ये दोनों आ गए y और z। अब हमें निकालना है x, अब तो बहुत आसानी से निकल आएगा, है ना। ये चीज हटा देता हूँ, समझ गए आप लोग। अब यहीं से देख लो, है ना, एक चीज बस आपको पता चल जाए, फिर क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, अभी मैंने सिखाया था ना कि x और y का सम कितना आएगा, 180। क्यों, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, है ना। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे कि AB पैरेलल है CD के, एंड ट्रांसवर्सल, ये जितनी बार पूछा जाएगा उतनी बार आपको लिखना पड़ेगा। ट्रांसवर्सल कौन सी है, XY कट्स एट, देखो AB को किस पॉइंट पर कट करता है, O, और CD को किस पे कट करता है, P, ठीक है, P रिस्पेक्टिवली, ठीक है, लिख लेना, शॉर्ट में लिख देते हैं, रिस्पेक्टिवली। ठीक है भाई। तो अब यानी एंगल x प्लस एंगल y, x प्लस y, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो रीजन अभी मैंने बताया था क्या, कि इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। याद रहेगा ना, क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब जिनका सम 180 आ जाए। ठीक। तो अब भैया देखो y की वैल्यू तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं 54, तो y की जगह पे 54 कर देते हैं, बाकी सब सॉल्व हो जाएगा, है ना। इसको हटा देता हूं। ठीक। तो यहाँ पे x तो एज इट इज रहा, y की जगह पे आ गया 54 इज इक्वल टू 180। अब उसको उधर भेज दो, यहाँ पे लिख देता हूं मैं 180 माइनस 54, तो ये कितना आएगा, 126 डिग्री। इतना क्लियर हुआ। ठीक है भाई, बोलो।
अच्छा, तो देखो ये दोनों आ गए, मतलब x की वैल्यू पूछी गई थी वो भी आ गई थी। और एक बात बच्चों, आप देखो ऐसे भी कर सकते हो, जैसे ध्यान से देखो AB और EF, AB और EF ये भी दोनों क्या है, अरे ऐसे देखो यार, ये है ना यहाँ पर ये AB लाइन है और ये EF लाइन है, दिख रहा है ना। तो ये x और इधर कितना है, ये z इसके इक्वल है, तो ये भी ऑल्टरनेट एंगल ही होगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जो z की वैल्यू है वही x की वैल्यू है, ठीक है। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। आया समझ में? ठीक।